डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदने का ऑफर दिया है, वो भी सेल पर। लेकिन इस ऑफर के साथ एक बड़ी शर्त भी जुड़ी है। क्या इससे भारत को रूसी तेल लेना बंद करना पड़ेगा? क्या इससे हमारे पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे? क्या ट्रंप 50% टैरिफ हटा देंगे? और क्या भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील डन हो जाएगी? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नव भारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। क्या भारत को दुनिया का सबसे सस्ता तेल मिलने वाला है, रूस से भी सस्ता? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामने एक ऐसा बम्पर ऑफर रखा है जिससे बाजार में तेल की बाढ़ आ सकती है। खबर है कि अमेरिका भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने के लिए तैयार है, लेकिन रुकिए, इस ऑफर के साथ एक ऐसी खतरनाक शर्त आई है जिसने सरकार की मानो नींद उड़ा दी है। तो क्या यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वरदान है या ट्रंप का बिछाया हुआ कोई कूटनीतिक जाल, कोई ट्रैप है? क्या अमेरिका भारत को रूस से दूर करने के लिए वेनेजुएला का इस्तेमाल कर रहा है? मतलब वेनेजुएला के कंधे पर बंदूक रखकर भारत और रूस पर साध रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम ट्रंप के इस मास्टर प्लान की एक एक परत को खोलते हैं। वीडियो के अंत में हम यह भी चर्चा करेंगे कि भारत को यह ऑफर मानना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं। मामले की शुरुआत होती है वेनेजुएला से। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अमेरिकी कमांडोज ने एक ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। अब वेनेजुएला के तेल खजाने की चाबी सीधे व्हाइट हाउस यानी ट्रंप के पास है, ट्रंप की जेब में है। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों जैसे एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन के मालिकों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका की मर्जी से बिकेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अमेरिका लगभग 5 करोड़ बैरल वेनेजुएला का तेल मार्केट में उतारने के लिए तैयार है। और यहीं से शुरू होता है भारत के लिए वो ऑफर जिसने हेडलाइंस बना दी हैं, सुर्खियां बना दी हैं। अब आते हैं उस शर्त पर जिसने सबको चौंका दिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वेनेजुएला के सबसे बड़े तेल भंडार से 30 से लेकर 50 मिलियन बैरल तक क्रूड भारत और दूसरे देशों तक पहुंचाया जा सकता है। पहुंचाया जाएगा नहीं, पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका ने कहा है कि भारत वेनेजुएला का तेल खरीद तो सकता है, लेकिन यूएस कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क के तहत। अब यह क्या बला है? सरल भाषा में समझते हैं। भारत तेल खरीदेगा, लेकिन उसका पैसा वेनेजुएला की सरकार को नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले एस्क्रो अकाउंट्स में जाएगा। मतलब अमेरिका के पास जाएगा। मतलब यह कि तेल हमारा, पैसा भी हमारा, लेकिन उस पैसे पर कब्जा अमेरिका का होगा। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि यह पैसा वेनेजुएला के लोगों के काम आएगा, ना कि किसी करप्शन के, ना अमेरिका के। लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके जरिए ट्रंप भारत की एनर्जी सप्लाई की लगाम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यानी भारत को तेल तो मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत और शर्तें वॉशिंगटन तय करेगा। तो यह भी समझना जरूरी है कि अमेरिका ये ऑफर भारत को क्यों दे रहा है। ट्रंप के इस ऑफर के पीछे दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली, रूसी तेल पर भारत की निर्भरता को घटाना, खत्म करना। और दूसरा ये कि जो पूरी दुनिया की तेल मार्केट है उसमें अमेरिका अपना आधिपत्य, अपना वर्चस्व, एक असरदार भूमिका निभाना चाहता है। अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत वेनेजुएला का तेल खरीदे तो शायद वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जा सकते हैं। जी हां, और इस वजह से भारत को रूसी तेल पर निर्भरता कम करना बेहतर लगेगा। यानी आसान शब्दों में भारत सीधे पेट्रोलियम नहीं खरीदेगा, बल्कि अमेरिका की शर्तों को मानकर ही यह कच्चा तेल ले सकेगा। और एक बात और, अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता है तो अमेरिका टैरिफ हटाने की बात भी कर सकता है। मतलब भारत को रूसी तेल के बदले एक ऑप्शन मिल रहा है, और उस ऑप्शन के बाद भारत को टैरिफ खत्म होने के लिए एक उम्मीद भी जग रही है, और साथ ही साथ ट्रेड डील होने की भी बात सामने आ रही है। वैसे ऑफर सिर्फ तेल बेचने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम है, चाल है। पिछले कुछ सालों से भारत रूस से भारी मात्रा में डिस्काउंटेड तेल खरीद रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ने पहले यह धमकी दे दी है कि जो देश रूस के साथ व्यापार करेंगे उन पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। अब अगले हफ्ते उसको लेकर अमेरिका की संसद में यह बिल भी आने वाला है। अब ये जो ऑफर भारत के सामने आया है, इसका भारत के लिए क्या मायने हैं, क्या मतलब है, भारत क्या कुछ कर सकता है इस ऑफर को लेकर? जी हां, भारत को कैसे फायदा होगा?
पहले फायदे की बात करते हैं। अगर भारत वेनेजुएला का तेल खरीदने लगता है तो इससे भारत को रूसी तेल पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है। अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं वो राहत और रियायत मिल सकती है। इसके साथ ही ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। कुछ ये भी बात है कि तेल के दामों पर दबाव बढ़ सकता है और पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की भी सस्ते मिल सकते हैं क्योंकि रूस से भी तेल सस्ता है। कच्चा तेल जो आ रहा है उससे भी सस्ती कीमत पर वेनेजुएला वाला तेल अमेरिका देगा। तो ये कहा जा सकता है कि भारत के बाजार में जब तेल आएगा तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि वेनेजुएला का ये तेल ज़्यादातर हैवी क्रूड होता है, काफ़ी गाढ़ा कच्चा तेल होता है जिसे रिफाइन करना बहुत महंगा होता है। इसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है, लेकिन भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास ये टेक्नोलॉजी है। और जो रूस से तेल आ रहा है वो भी गाढ़ा और बड़ा हार्ड क्रूड ऑयल है, वो भी भारत यहीं पर रिफाइन आसानी से कर रहा है। हाँ, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि अमेरिका वाकई जो भी शर्तें रख रहा है जब भी वो मूर्त रूप लेंगी, सभी शर्तें आसान होंगी, मुश्किल होंगी। एक बड़ी बात यह भी कि भारत का मोदी सरकार की चिंता ये भी है कि किस हद तक अमेरिका की शर्तें भारत की ऊर्जा रणनीति के साथ मेल खा पाती हैं। भारत का हित कहीं दांव पर तो नहीं लग जाता। अमेरिका का ऑफर सीधा है, रूस को छोड़िए, हम तुम्हें वेनेजुएला का तेल देंगे, हमारे साथ आइए। ये भारत के लिए एक बड़ा धर्म संकट है। अगर हम रूस को छोड़ते हैं तो हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त नाराज होगा, और अगर नहीं छोड़ते तो अमेरिका की पाबंदियां और टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों, क्या मोदी सरकार को ट्रंप की ये शर्त मान लेनी चाहिए? एक तरफ सस्ता तेल है जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है, तो दूसरी तरफ हमारी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी मर्जी से फैसला लेने की ताकत पर खतरा है। अगर हम पूरी तरह अमेरिकी शर्तों पर तेल खरीदते हैं तो भविष्य में अमेरिका हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है, उधर रूस भी नाराज हो जाएगा। मोदी सरकार के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। भारत को एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जहां हमें सस्ता तेल भी मिले और हम किसी एक महाशक्ति के इशारों पर ना नाचें, उसके गुलाम ना बने। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ट्रंप की ये शर्त मान लेनी चाहिए? क्या वेनेजुएला का तेल रूस की जगह ले सकता है? अमेरिका ने साल 2019 में वेनेजुएला पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा दिए, यानी जो भी देश या कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदती है उसे अमेरिकी बाजार में व्यापार करने या बैंकिंग सुविधाओं से रोक दिया जा सकता था। इस वजह से कई देशों ने वेनेजुएला का तेल खरीदना बंद कर दिया था। भारत भी वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तब भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 6% वेनेजुएला से लेता था। अगर भारत को फिर से वेनेजुएला का तेल खरीदने की इजाजत मिल जाती है तो उसे अलग अलग देशों से तेल मंगाने का एक और विकल्प मिलेगा। इससे भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें, और देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। फिलहाल सारी दुनिया के आज के इस एपिसोड में इतना ही।